5.5 के रन रेट से दे नीड वन गुड पार्टनरशिप, और बाकी विकेटें हाथ में रख के गेम को आगे लेके जाना है। और ये मैच जाहिर है कि अभी तो उनके ओवर रहते थे, वो आउट हो गए हैं, तो ये मैच कुछ ओवर पहले रहते हुए ही मैच खत्म हो सकता है। इंडिया दे वुड बी चेजिंग दिस टोटल विद क्वाइट ईज, कंफर्ट। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है, वो जो बात हुई जो T20 में, वो अब बात साइड पे हो गई है, वो पुरानी बात हो गई है। उसमें प्लेयर जो थे वो और थे, यहाँ पे प्लेयर्स कुछ और हैं। और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो यानी कि विराट कोहली, शर्मा, केएल राहुल, गेल, बुमराह आते इम्पैक्ट दिखा। तो ये जो 4 5 6 नए प्लेयर डले हैं, इसमें तो टीम की रुख चेंज हो गया है, सूरत हो गई है, तो ये काफी देखने का अंदाज चेंज हो गया है। तो दे विल बी। और उसके बाद अब देखिए ना, इंग्लैंड, वैसे मैंने आपको कल भी मैंने यही रिव्यू में बात की जब हम इस मैच की बात कर रहे थे, इंग्लैंड कहीं ना कहीं T20 और वनडे के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आती क्या करना है। दैट्स व्हाई दे आर एट नंबर 8, वरना टीम तो इतनी बुरी नहीं है, प्लेयर्स भी बुरे नहीं है। दे आर एट नंबर 8 ड्यू टू दिस वेरी रीजन दैट they are not clear in their mind and their technique, in their method, that what to do, how to do। 50 ओवर और T20 में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो नंबर 8 में। तो खैर विकेटें तो जब गिरी, फिर 4 5 6 7 20 को रन किए, जैक्स ने, वो भी आउट हुआ, तो ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी में है। और फिर थोड़ा सा आके जरा हल्का सा थोड़ा सा स्लो खेले, गेम को थोड़ा आगे लेके गए, और उसके बाद जाके फिर एंड पे थोड़े शॉट्स खेलने लगे और इवेंचुअली दे गॉट आउट। बट स्टिल आई वुड से बॉल खेले। व्हाइट बॉल में अगर आप इंग्लैंड की इस टीम को उठाकर देख लो, और जब आपने वो टेस्ट मैच खेला था ना, इंग्लैंड की उस टीम को उठा के देखना, दोनों में बड़ा फर्क है। ये वाली टीम, जैसे नीरज ने कहा कि जो T20 की टीम थी ना, उससे ज़्यादा यहाँ पर टीम मजबूत और बैलेंस नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और इंडिया के लिए चैलेंज ये होगा, स्पेशली जो आपके टॉप ऑर्डर्स हैं, इंग्लैंड के उस पेस अटैक को फेस करने के लिए। मैं इस वक्त ये मान के चल रहा हूँ कि इस वक्त शुभमन गिल एज ए कैप्टन, शुभमन गिल एज ए बैटर, ही शुड बी, आई मीन इतना नहीं सोचना चाहिए, बट अगेन वो थोड़ा अंडर प्रेशर होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। बट ये ज़्यादा मैटर करेगा कि अपनी पूरी टीम को आपको आगे कैसे लेके चलना है। वो अब उनके लिए भी वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है कि ठीक है वो यार वो डिसीजंस ये है वो है, नहीं। लेकिन नितिन भाई एक अब आप सेटल्ड कैप्टन हो, आपने कर लिया जितना, आपने वक्त गुजार लिया। बट शुभमन गिल के पास एक पॉजिटिव पॉइंट जो है नितिन भाई, वो ये रहेगा कि हाँ मेरे पास बताने के लिए कोई है। अगर मैं कुछ मैच के बीच में गलती करता हूं तो मेरे पास रोहित शर्मा है, विराट। बुमराह का जो प्रेशर है वो इंग्लैंड इवन एडमिकिस्टन में भी फील कर रहा था। और ये हमने देखा है कि जब बुमराह रहते हैं, और सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप का, बुमराह ने किस तरह से गेम में इंडिया को फ्रॉम नोवेयर वापसी दिलवा दी थी, जब जैकब बीटल बड़े सेट थे। तो ये नजर आ रहा है कि जो इंडिया उसने काफी हद तक कम बैक किया और 258 पर ऑल आउट हुआ। देखिए अब सवाल यहां पर यह है कि क्या बिग मैन विराट कोहली भारतीय टीम को बचा पाएंगे? वो भारतीय टीम जो इस दौरे में अभी तक तरस रही है जीत के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विराट, जो बुमराह ने कर दिखा दिया है, और अब विराट कोहली ने भी बता दिया कि भाई जितने भी बड़े हो जाओ, गौतम गंभीर जितने भी एजेंडे चला लें, लेकिन एंड में विराट कोहली जैसा ही बंदे की जरूरत पड़ती है। और बुमराह ने भी कमाल किस्म की बॉलिंग की है। आई थिंक इंडिया के पास इस पूरे टूर का सबसे जो बेस्ट मौका आ गया वो अब इस ODI में आया है, जो कि भारत को टीम रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब वो चेहरे नहीं है जो T20 में खेल रहे थे। ये हैं बड़े नाम है इसमें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, जो इंडिया के ट्रायो जो सीनियर्स हैं। फिर अगर आप देखो तो ओपनिंग जोड़ी भी डिफरेंट है, शुभमन गिल उसमें आएंगे। तो काफी चीजें अगर आप देखोगे तो मुख्तलिफ नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि इंडिया के पास ये जरूर चांस है। और विराट कोहली भी अगर 50 रन बनाते हैं, रोहित भी अगर बैटिंग अच्छी करते हैं, तो इससे बेहतर इंडिया के पास मौका नहीं होगा कि अपनी जीत जो है वो यूके की सरजमीन में अपनी फाइनली अपना जो खाता है वो खोले। फॉर्मेट दूसरा है। और देखो अब कहीं ना कहीं अगर आज इंडिया मैच जीतता है और विराट और रोहित कुछ करके दिखाते हैं, तो गौतम गंभीर को भी सोचना पड़ेगा अकेले बैठकर कि जिस तरह से वो एक लगातार एजेंडा चला रहे होते हैं, अजित गारकर को भी अपने साथ मिलाकर,
कि कोहली रोहित को 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है कि बीसीसीआई ने उनकी ये वाली बात नहीं मानी। लेकिन आप देखें एट द एंड आपको कितनी इस टाइम गौतम गंभीर इंग्लैंड की बात करें तो जो एक फैक्टर है उसमें इंग्लैंड आ गया, इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, सैम करन, विल जैक्स और जॉस बटलर, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक एज है इनके पास, क्योंकि हमारे पास एक 7 स्पॉट है। आपकी बैटिंग को आता है, बट देखो ओडिया में खेले नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर इतना फायर है नहीं उनके पास, बैटिंग क्या करेंगे? बोलने के लिए है, लेकिन क्या आपको वनडे में सैम करन, विल जैक्स ये इतने डेंजरस लग रहे हैं? सर पता है इनको प्लेटफॉर्म मिल जाए ना सर, सर उनको 50 ओवर नहीं खेलने, उनको लास्ट के 10-12 ओवर में बैटिंग करनी है। सर ये जो T20 में पता है आपको सर, जो अगर और ये आ गए 20-25 ओवर में फिर तो इंडिया मैच जीत जाएगी। हाँ बट फिर सैम करन की ऐसी ऐसी बैटिंग है, ओवर में 5 डाउन करने बड़ी बात सैम है। करन की T20 में अच्छी बैटिंग नहीं है, बॉलिंग उनकी अच्छी है ओडीआईस के हिसाब से, उनके पास चेंज ऑफ पेस बहुत सारे और कटर्स भी सब कुछ है, बॉलर अच्छे हैं, 10 ओवर डाल सकते हैं। बट सैम करन के पास जो बैटिंग है वो अच्छी है ओडीआईस में सर, वो एकदम रुक के खेलना जानते हैं, T20 वाली बैटिंग नहीं उनके पास। बट अगर सैम करन को 15-16 ओवर मिलते हैं ना, वो टिकना जानते हैं। या मुझे पता क्या लगता है कि देखो जहां तक बात है इंग्लैंड की, आई गेस पता है उनके पास सारे इंग्लैंड में तो देख लो रन नहीं देखोगे यार। भाई श्रेयस के वनडे में लास्ट में रन ही नहीं है। अरे ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्राउंड वो अफगानिस्तान सीरीज अब की वो बात इंग्लैंड ने रन्स किए ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी इंग्लैंड आई थी, वहां पे भी श्रेयस ने रन मारे पर वो थे। कहाँ थी सीरीज? इवन चलो कोई नहीं, इंग्लैंड में तो रन चैंपियंस चाहिए। ट्रॉफी में भी रन मारे, किए, अभी अभी सही है, अभी T20 confidence में अच्छा है। सारे मैच हार गए फिर भी उसने रन मारे। वो तो काफी नीचे आ रहा है। आप शुभमन के रन देखो, रोहित के, विराट के, केएल राहुल के, यार फिर वही बोलूंगा। मैं देखो 3 बंदों में मुझे भरोसा है। आप रोहित लोग कोहली डिप्रेशन केएल पे चले गए थे, इतना मारा था रोहित आपको। कोहली और केएल पे मुझे तीनों में भरोसा है। अदरवाइज मैं बाकी बैटर्स को देख लूं, मुझे इतना हाँ, ट्रस्ट वैसे नहीं ये आता अक्षर बाकियों पे। पटेल, शिवम दुबे थोड़ा सा सर शिवम दुबे आपकी की जगह बैटिंग ईशान नहीं है। किशन नहीं खेल सकता सर, 7-5 कॉम्बिनेशन नहीं हो हाँ, सकता, दुबे खेलने का 7 वनडे। पूरे बल्लेबाज, ईशान 5 किशन पूरे खिला बॉलर्स। लो। एक सेकंड, अरे 5 बात पूरे ये है कि bowlers ले दुबे, हम कह रहे विल जैक्स दुबे खेलने का वनडे। हाँ वो भी तो पहली बार वो तो है ही डाउट, वो डाउट है ही। तो ये वही थोड़ा तो सा कह रहा है। हूं। ईशान किशन ऑप्शन और ठीक है। और ईशान किशन और खिला लो, एक वो और better चीज है, इनकी बैटिंग प्रॉपर 8 तक है। ईशान ने तो 200 मारे इनकी हैं बैटिंग वनडे प्रॉपर में। 8 है। नंबर 6 पर केएल को 6 करके ईशान को 5 कर 5 दो। पे तो किए रन, यार 5 पे केएल को नंबर 6 नहीं, केएल ने 6 पे चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। जी हाँ दोस्तों, आज पहला ओडीआई था और आपने देख भी लिया होगा ओडीआई में तो किस प्रकार इंडिया का साफ साफ डोमिनेट दिख रहा है। एक तरफा डोमिनेट टीम इंडिया ने यहाँ पे किया है। तो ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, हालांकि श्रेयस अय्यर टॉप क्लास के प्लेयर हैं, इन्होंने खेला हुआ है दोस्तों, इन्होंने टर्न पे खेला हुआ, सभी पिचों पे इन्होंने खेला हुआ है। और आज जसप्रीत बुमराह इज वंडर, आज बॉलिंग बुमराह की आपने देखी होगी। तो जिस तरह छोटे से स्कोर पे आज टीम इंडिया ने रोक दिया था इंग्लैंड को, ज़्यादा रन नहीं बनने दिए इंग्लैंड के। जो वो सोच रहा था कि इंग्लैंड कि वो आएगा और फिर से 240 जैसा T20 खेले तो उस तरह खेलेगा, पर उस तरह आज बात बनी नहीं, ठीक है। और अभी विराट कोहली आएंगे बैटिंग करने के लिए तो आराम से मैच विराट जीत जाएंगे, जीते पड़े हुए हैं मैच, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर टीम इंडिया खेलेगी और जीत जाएंगी। तो यही है दोस्तों, आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो यही है भाई टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। आज मोइन अली ने भी कहा है कि मैंने टीम इंडिया को इससे पहले इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा जितना देखा था। अभी टीम इंडिया के पास तैयारी करने का मौका वर्ल्ड कप 2027 की।